गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 2। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम देखते हैं सब्सटेंसेस होते हैं कुछ एक टाइप के, तो वो कौन कौन से होते हैं। कोई भी मटेरियल है, एनी मटेरियल, वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, कि उसके अंदर से चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा, उसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज semiconductor, and third one is insulator. तो हमने क्या किया, मटेरियल को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज सेमीकंडक्टर एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर इज दैट मटेरियल लिख सकते हैं substance through which कंडक्टर क्या होता है, substance through which electricity flow easily, is known as conductor। तो कंडक्टर कौन होगा, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करवा सकते हैं, वो क्या होगा, आपका कंडक्टर। सेकंड वन जो था हमारे पास वो था सेमीकंडक्टर, इट इज सेमी कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होगा, सेमीकंडक्टर इज द सब्सटेंस थ्रू विच some amount of electricity फ्लो। ठीक है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कुछ एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, इज नोन एज सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज नोन एज सेमीकंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर में कंप्लीटली जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम उस मटेरियल को, उस सब्सटेंस को प्रोवाइड करवाएंगे, उतनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी वो पास आउट नहीं करेगा, उसका कुछ एक अमाउंट ही वो क्या करेगा, पास आउट करेगा। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जो हमारे पास इसके अंदर थर्ड एंड लास्ट जो बचा वो आपका था इंसुलेटर। तो अब हम इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे कि इंसुलेटर क्या है, और इनके हम रीजन भी पता करेंगे कि कोई मटेरियल कंडक्टर है तो वो क्यों है, सेमीकंडक्टर है तो वो क्यों है, और इंसुलेटर है तो क्यों है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका थर्ड पार्ट, दैट इज इंसुलेटर। Insulator क्या है? The substance through which
the substance through which electricity, the substance through which electricity cannot flow are called insulator, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। मैं भी आपने स्मॉल क्लासेस में इनको पढ़ा होगा 6, 7, 8 के अंदर कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक न्यू चीज जो मिली वो थी आपकी सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं और वो अलॉयज होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जो अलॉयज बनते हैं ना वो क्या मिलते हैं हमें, सेमीकंडक्टर के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट जो इसका अंदर आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पहले इसको समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो जब कोई भी चार्ज, जैसे ये कोई चार्ज था Q, लेट कर लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर का वो एरिया, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आए, जैसे ये Q1 एक और चार्ज आ गया, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल कर दे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल कर दे, और अगर कोई एक चार्ज है जैसे Q2 और ये नेगेटिव है तो ये इसके अंदर क्या कर ले, इसको अट्रैक्ट कर ले। लेकिन जब इससे बाहर कोई फोर्स, कोई चार्ज हो, जैसे यहाँ पर कोई चार्ज है Q3, इसके ऊपर इसका फोर्स ना लग पाए, देखो फोर्स तो लगेगा लेकिन वो इतना फोर्स नहीं होगा कि वो इसको क्या कर दे, रिपेल या अट्रैक्ट कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज द एरिया अराउंड ऑफ दैट चार्ज इन विच क्या, कि वो जब दूसरा फोर्स, दूसरा चार्ज जो भी आएगा उसको क्या करे, या तो रिपेल कर दे या फिर अट्रैक्ट करे या फिर उसके ऊपर मेजरेबल फोर्स लगाए। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड of a charge is area around, electric field of a charge is area around of that charge in which it exerts a measurable force, in which it exerts a measurable force on other charges, यानी कि एक वो एरिया जिसके अंदर अगर कोई एक चार्ज के चारों ओर का वो एरिया, अगर जिसके अंदर कोई और चार्ज आता है तो उसके ऊपर ये क्या करे, फोर्स एक्सर्ट करे, मेजरेबल फोर्स एक्सर्ट करे। वो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स को दूसरे चार्ज के ऊपर एक्सर्ट करेगा तो वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, दोबारा से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? देखो जैसे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लेट कर लेते हैं हम लोग, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एक पॉइंट है, दैट इज ए। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो हम वो कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग इन्फिनिटी पे चलते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से हम लोग क्या करेंगे? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लेके आएंगे, ठीक है। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम, है ना। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम। तो जब इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आने में हमने किया, वही वर्क इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in a electric field, in a electric field is the amount of work done, is the amount of work done to move a unit positive charge, a unit positive charge from infinity to that point, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या समझे आप लोग कि दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या है? आपकी एक दूसरी टर्म इसके अंदर है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, तो हम इसको एज इट इज बने रहने देते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट इसके अंदर है, और इसका थोड़ा सा और हम अगर डिटेल में स्टडी करें तो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या आती है? वोल्ट। और इसको हम मेजर करते हैं, डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is voltmeter, is voltmeter, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन लिखी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। और जो डिवाइस यूज करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, वो क्या होता है? वोल्टमीटर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एक नई टर्म है इसके बाद, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। हम अब पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
और इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे एक वर्ड है, दैट इज डिफरेंस। पोटेंशियल तो वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर आप इसको सिंपली पोटेंशियल भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे एक और वर्ड है, दैट इज डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा कितनी चीजों के बीच में हो सकता है? मिनिमम दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उनके बीच में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला था, ये पॉइंट क्या था? सिंगल पॉइंट था। अब हमें एक और पॉइंट चाहिएगा जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हम एक और पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया बी। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होगा कि हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लें, फिर इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करें और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लें। तो फॉर एग्जांपल हम अगर लें तो हम एक बार लेट कर लेते हैं कि हम जब 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आए तो हमने 5 यूनिट वर्क किया। हमने वर्क कितना किया? 5 यूनिट। 5 यूनिट वर्क किया तो यहाँ का जो पोटेंशियल था वो क्या बन गया? 5 वोल्ट। ठीक है, हमने 5 यूनिट वर्क किया 1 कूलम चार्ज को यहाँ तक लेके आने के लिए, तो हमारा जो पोटेंशियल था वो 5 वोल्ट बन गया। अब हम यहाँ तक जब इस 1 यूनिट चार्ज को लेके आए, ठीक है, जब हम यहाँ तक इस 1 यूनिट चार्ज को लेके आए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी कि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो उतना ही रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें 7 यूनिट वर्क करना पड़ा, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? 7 वोल्ट। ठीक है, इस पॉइंट का हमने पहले पोटेंशियल निकाला वो था 5 वोल्ट और इस पॉइंट का हमने पोटेंशियल निकाल लिया वो था 7 वोल्ट। तो अगर हम लोग अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 7 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट यानी कि कितना? 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 2 वोल्ट। तो जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तो हम ये इन्फिनिटी का सिस्टम खत्म करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, इस पॉइंट से यानी इन्फिनिटी से यहाँ तक आने के लिए हमने 5 यूनिट वर्क किया था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 वोल्ट। यहाँ से बी पॉइंट तक आने के लिए हमने 7 यूनिट वर्क किया, हमने यहाँ लिखा 7 वोल्ट। तो यानी जो 2 यूनिट वर्क था, जो 2 यूनिट वर्क था वो कहाँ के बीच में था? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए तो हमने क्या कर लिया था? 5 यूनिट वर्क, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम कर रहे हैं 7 यूनिट। यहाँ तक 5 हुआ तो जो 2 हुआ वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हुआ। तो वो वहीं से हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is the amount of work done to move a unit positive charge from one point to another। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो 2 वोल्ट हमारे पास आएगा और वही हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। The potential difference between 2 points, the potential difference between 2 points in a electric field, in a electric field is the amount of work done, is the amount of work done, the potential difference between 2 points in a electric field is the amount of work done to move a unit positive charge, to move a unit positive charge
from 1.2 अनदर, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में एक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम जितना वर्क करेंगे वही वर्क क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, मे भी आपको इजीली ये समझ आ गया होगा। अब देखो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहीं पे आते हैं वापस, ये दो पॉइंट थे ए और बी। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस टू पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हमें यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि हमारे पास जो चार्ज था वो 5 कूलम था, ठीक है, हमारे पास जो चार्ज कितना था 5 कूलम, और हमने जो वर्क किया वो वर्क था 10 जूल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये वर्क कितना था 10 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो आप लोग क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितने के लिए होता है 1 के लिए, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है 5, ठीक है। तो इस हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे 10/5 यानी कि 2 जूल वर्क होगा। अगर 5 कूलम के लिए वर्क कितना है, 5 कूलम के लिए वर्क कितना है 10 जूल, तो 1 कूलम के लिए कितना होगा 2 जूल। यानी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क डन हमारा था 10, चार्ज हमारे पास था 5, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 वोल्ट। अगर यहाँ से आप देखो कि वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको जूल पर कूलम, है ना। और ये जूल पर कूलम किसके इक्विवेलेंट होता है वोल्ट के, जूल पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं ताकि आप उनको इजीली समझ सको। जैसे एक क्वेश्चन है, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts to a point at 128 volts, ठीक है। क्वेश्चन समझो आप लोग अच्छे से कि क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulombs, in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts to a point at 128 volts, at 128 volts, ठीक है। देखो कि हमसे पूछा गया है वर्क डन,
ठीक है, और वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। देखो अगर हम देखें तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा था, क्या था, वर्क डन अपॉन क्या, चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू में चार्ज को क्यू से डिनोट कर सकते हैं, तो इनटू में चार्ज, यानी कि चार्ज क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट का पोटेंशियल है 128 वोल्ट्स, दूसरे पॉइंट का है 118 वोल्ट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 128 माइनस 118 यानी कि कितना, 10 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 और इनटू में चार्ज कितना, 2, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, 20 जूल। वर्क डन इज 20 जूल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उनको करके देखना है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे पास उनको वापस भेज सकते हो। अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसका है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो इसकी जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो हम लिखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जब कोई चार्ज क्या करना शुरू कर दे, फ्लो करना शुरू कर दे, तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करता है, जैसे ये कोई हम कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। जैसे इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका करंट होगा वो इससे क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के रिवर्स चलता है कौन, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, बट हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कि ये है कितना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार लेट कर लो कि जैसे ये भाई कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, और लेट कर लो एक बार इसी डायरेक्शन में, यानी करंट भी है, ठीक है। यहां पर हम लोग जैसे बैठ जाते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम केवल क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, कितना चार्ज चला गया, जैसे 5 कूलम चार्ज चला गया, 1 सेकंड में कितना चार्ज चला गया, 5 कूलम। तो वही 1 सेकंड में फ्लो किया गया चार्ज, ठीक है, 1 सेकंड में फ्लो हुआ चार्ज क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, ठीक है। चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है, वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन नंबर 2 है, वो भी डेफिनेशन सही है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड में लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हो, यूनिट टाइम में लिख सकते हो, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वही दोबारा से अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसका हमें फॉर्मूला देखना है, तो क्या होगा, लेट कर लेते हैं 100 कूलम चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, 10 सेकंड में। ठीक है, 100 कूलम चार्ज फ्लो किया 10 सेकंड के अंदर, तो करंट कितना होगा, तो करंट कितना होगा हमें तो किसके लिए चाहिए, 1 सेकंड के लिए चाहिए। ठीक है, तो 1 सेकंड का कैसे निकलेगा, 100/10, यानी कि कितना, 10 कूलम पर सेकंड, 10 कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड किसके इक्विवेलेंट होता है, एम्पियर के, इसके इक्विवेलेंट एम्पियर के, और यही एसआई यूनिट भी होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये किसके इक्विवेलेंट होती है, कूलम पर सेकंड के। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला भी हमें मिल गया। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करेंगे आई से, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर, और जिस डिवाइस से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर। द डिवाइस यूज्ड फॉर measure the electric current is known as ammeter। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आपको नेक्स्ट इसका लेक्चर मिल जाए, इसलिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जब भी आप इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी।